हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुटलक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों की बहुत मांग पर उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण पैराग्राफ लेकर आ रही हूँ। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप उत्तर प्रदेश का एपीओ एग्जाम देने वाले। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने से, स्मार्ट तरीके से मेहनत करने से एग्जाम क्वालिफाई होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पुलिस रेगुलेशन में कुल 37 अध्याय और 554 पैराग्राफ हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल गुटलक अड्डा पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। इसका सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। आप बेल आइकन दबा दें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। पैरा 6 में क्या बताया गया है? पैरा 6 में बताया गया है, जिला मजिस्ट्रेट जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है। कौन होता है जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान? तो जिला मजिस्ट्रेट होता है। किस पैरा में दिया गया है? तो पैरा 6 में दिया गया है। पैरा 6 में दिया गया है। कौन होता है जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान? तो जिला मजिस्ट्रेट होता है जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पैरा 9। तो फ्रेंड्स, पैरा 9 जो है वो जिला मजिस्ट्रेट को साधारणतया प्रत्येक थाने के आर्थिक वर्ष में एक बार निरीक्षण करना चाहिए। पैरा 9 में क्या बताया गया है? पैरा 9 में बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट को साधारणतया प्रत्येक थाने के आर्थिक वर्ष में एक बार निरीक्षण अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आर्थिक वर्ष का क्या तात्पर्य है? 1 अप्रैल से आर्थिक वर्ष स्टार्ट होता है, यानी कि पिछले साल के 1 अप्रैल से आने वाले साल के 1 अप्रैल के बीच में जिला मजिस्ट्रेट को एक बार ज़रूर जो है प्रत्येक थाने के निरीक्षण करना चाहिए। ये किस में बताया गया है? पैरा 9 में बताया गया है। फ्रेंड्स, ये एक पैरा में जितने टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं मैं वो आपको बताऊंगी। आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें, ध्यान से देखें, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। पैरा 10, आपराधिक पंजिका से किसी अपराध को निकाल देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति आवश्यक है। पैरा 10 में क्या बताया गया है? पैरा 10 में बताया गया है कि आपराधिक पंजिका से, ठीक है, आपराधिक पंजिका से किसी अपराध को, किसी अपराध को निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की, जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति आवश्यक है। किसकी स्वीकृति आवश्यक है? जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति आवश्यक है। और इसका एक अपवाद भी बताया गया है। कौन सा अपवाद है वो? रेलवे पुलिस के मामले जो हैं वो अपवाद हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा जो है वो बात करता है पैरा 11। पैरा 11 में क्या है? लोक जमाव और जुलूसों के विनियमन, अभियोजन और अनुज्ञप्ति के बारे में प्रावधान करता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पैरा है। इसमें पहले भी एपीओ में सवाल पूछे जाते रहे हैं। इन लोक जमावों और जुलूसों के लिए अनुज्ञप्ति देने का क्या तरीका होगा, क्या प्रावधान होगा, ये पैरा 11 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पैरा 12। पैरे 12 में क्या बताया गया है? पैरे 12 में बताया गया है, पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल का प्रधान होता है। पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल का प्रधान होता है। ये कहाँ बताया गया है? ये पैरा 12 में बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, जिले के पुलिस बल का प्रधान कौन होता है? तो पुलिस अधीक्षक होता है। इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स, और आपको इन सब पैरास को अच्छे से पढ़ना है। वीडियो को आप अपने पास डाउनलोड करके रख लें
और वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। मैंने पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट पर MCQs के भी वीडियोस डाल रखे हैं, आप उन्हें देख के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पैरा है पैरा 16। पैरा 16 क्या है? अपराध रजिस्टर सभी संज्ञेय अपराध जिनकी पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई है उन्हें इंग्लिश अपराध रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। यानी कि सबसे पहली क्वेश्चन, अपराध रजिस्टर कहाँ है? तो पैरा 16 में है। कहाँ है? अपराध रजिस्टर की बात पैरा 16 में की गई है। अपराध रजिस्टर में क्या होगा? सभी संज्ञेय अपराध जिनकी पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई है। क्या हुआ है? पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई है, उन्हें इंग्लिश अपराध रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। ये बात कही गई है पैरा 16 में। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मेरे ढेर सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। सब्सक्राइब करने से आपको ही फ़ायदा होगा क्योंकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलेगी। और प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला हिम्मत बढ़ता है, हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं आपके लिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, आपकी पढ़ाई में और ज़्यादा हेल्प हो सके। और मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पैरा 18। पैरा 18 देखते हैं। पैरा 18 में क्या है? रिजर्व निरीक्षक रिजर्व लाइन का प्रभारी अधिकारी होता है। कौन होता है? सबसे पहली बात, रिजर्व निरीक्षक की बात कहाँ की गई है? धारा 18 में की गई है। रिजर्व निरीक्षक कौन होता है? तो रिजर्व निरीक्षक जो है रिजर्व लाइन का प्रभारी अधिकारी होता है। प्रभारी को समझिए, प्रभारी अधिकारी होता है। वो रिजर्व लाइन से अपेक्षित रक्षकों और अनुरक्षकों को ड्यूटी का आदेश दे सकता है। यानी कि जो लोग पुलिस लाइन में हैं, जो पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में हैं, उन्हें जो है रक्षकों को और अनुरक्षकों को ड्यूटी का आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है? ड्यूटी का आदेश दे सकता है और उनका निरीक्षण कर सकता है कि ये ड्यूटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वह स्पेशल ड्यूटी के लिए ज़िले के बाहर जाने वाले के लिए किसी पुलिस दल का परेड कराएगा। वो स्पेशल ड्यूटी के लिए, किसके लिए? स्पेशल ड्यूटी के लिए। और रिजर्व लाइन का प्रभारी जो कहलाता है, कौन कहलाता है? रिजर्व निरीक्षक कहलाता है। रिजर्व निरीक्षक जो है वो पुलिस दल की परेड कराएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं पैरा 39। पैरा 39 में की बात करते हैं। पैरा 39 में क्या दिया गया है? न्यायालय से संलग्न सभी पुलिस कर्मचारी लोक अभियोजक के नियंत्रणाधीन होंगे। किसके नियंत्रणाधीन होंगे? लोक अभियोजक के। यानी कि न्यायालय में जो ड्यूटी पर लगे हुए हैं पुलिसकर्मी, पुलिस कर्मचारी, वो किसके नियंत्रणाधीन होंगे? वो लोक अभियोजक के नियंत्रणाधीन होंगे। जो लोक अभियोजक को हम सरकारी वकील भी कह सकते हैं। लोक अभियोजक, जैसे कि आप लोग सहायक लोक अभियोजक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, APO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप लोग प्रमोट करके लोक अभियोजक बनेंगे, तो वो लोक अभियोजक के नियंत्रणाधीन होगा। कौन होगा नियंत्रणाधीन? न्यायालय के पुलिस कर्मचारी। तो ये बात कहाँ कही गई है? ये बात कही गई है पैरा 39 में। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं पैरा 40। क्षेत्र निरीक्षक या मंडल निरीक्षक, ठीक है, सर्किल इंस्पेक्टर का मुख्य कर्तव्य क्या है ये बताया गया है पैरा 40 में। सर्किल इंस्पेक्टर का मुख्य कर्तव्य जो है वो क्षेत्र निरीक्षक का मुख्य कर्तव्य अपराध के अन्वेषण एवं रोकथाम का पर्यवेक्षण करना है। पुलिस हल्के में रोकथाम
कार्य और जासूसी कार्य में सामंजस्य रखना है। हल्के में क्या करना है, रोकथाम करना है अपराधों की, जासूसी कार्यों में सामंजस्य करना है और प्रयोजन के लिए दूसरे हलकों के निरीक्षण के साथ सहयोग करना है। और ये देखना है कि पुलिस और विशेष रूप से थानेदार जो उसके अधीनस्थ हैं ईमानदारी और दक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, वे अपने क्षेत्र यानी कि अपने हलके का एक अपराध रजिस्टर रखेगा और पुलिस थाने से सीधे संज्ञेय अपराध की समस्त प्रथम सूचना रिपोर्टों की प्रति प्राप्त करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, और क्षेत्र निरीक्षक अपने क्षेत्र में अपराध का सर्वेक्षण करेगा। यानी कि क्षेत्र निरीक्षण के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्षेत्र निरीक्षण के सारे कर्तव्यों को आपको देखना पड़ेगा। इस पैरा से आप इस पैरा को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे ढेर सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले क्षेत्र निरीक्षक के या सर्किल इंस्पेक्टर का क्या कार्य होगा, अपराध का अन्वेषण और रोकथाम। ठीक है, क्या करेगा, अन्वेषण करेगा, रोकथाम करेगा और जासूसी कार्यों में सामंजस्य रखेगा, इस दूसरे हलके के निरीक्षण के साथ सहयोग करेगा और विशेष रूप से थानेदार जो कि उसके अधीनस्थ है उनकी ईमानदारी और दक्षता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं या नहीं इसकी निगरानी करेगा। वे अपने हलके का एक अपराध रजिस्टर रखेगा और पुलिस थाने से सीधे संज्ञेय अपराध की समस्त प्रथम सूचना रिपोर्टों की प्रति प्राप्त करेगा। निरीक्षक अपने क्षेत्र में अपराधों का सर्वेक्षण भी करेगा। ये सारे काम कौन करेगा, ये सारे काम करेगा सर्किल इंस्पेक्टर। सर्किल इंस्पेक्टर जो है वो किस पैरा में बताया गया है, तो ये बताया गया है पैरा 40 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आप इसको और अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं पैरा 41 में। पैरा 41 में क्षेत्र निरीक्षण का विशेष कर्तव्य क्या बताया गया है, क्षेत्र निरीक्षक का क्या विशेष कर्तव्य होगा या पैरा 41 में बताया गया है। तो क्या क्या कर्तव्य होंगे, अधीनस्थ कर्मचारियों के आचरण से जिला अधीक्षक को अवगत कराएगा। ठीक है, किसको कराएगा, अधीनस्थ कर्मचारियों के आचरण से, जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका आचरण कैसा है, इससे किसको अवगत कराएगा, जिला अधीक्षक को अवगत कराएगा। आयुध और विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त दुकानों का निरीक्षण करेगा। क्या क्या करेगा, जो लोगों ने निरीक्षण लाइसेंस ले रखे हैं, हथियारों के लाइसेंस ले रखे हैं, ये विस्फोटक सामग्री बेचने के या रखने के लाइसेंस ले रखे हैं, उनका दुकानों का निरीक्षण करेगा। पुलिस बल का कमांड यानी कि नायकत्व ग्रहण करना, पुलिस बल का जो है वो कमांड करेगा, नायक बनेगा और अधीक्षक और ज़िला मजिस्ट्रेट को हल्के के प्रत्येक घटना से अवगत कराएगा। किसको, अधीक्षक को और ज़िला मजिस्ट्रेट को, इन दोनों को प्रत्येक घटना से, उसके हलके में घटने वाली प्रत्येक घटना से अवगत कराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। पैरा 41 में क्या दे रखा है, शेष निरीक्षक के विशेष कर्तव्य, क्षेत्र निरीक्षक के विशेष कर्तव्य नीचे बताए गए हैं। सबसे पहले क्या करेगा, अधीनस्थ कर्मचारियों के आचरण से जिला अधीक्षक को अवगत कराएगा। आयुध और विस्फोटक जिन लोगों के पास है उनकी दुकानों का, उन लोगों का निरीक्षण करेगा और पुलिस बल का कमांड ग्रहण करेगा। अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को हल्के की प्रत्येक घटना के बारे में अवगत कराएगा। कितनी इजी सी चीज़ है। चलिए अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। पैरा 43, थाने का भार अधिकारी एक उप निरीक्षक होगा। क्या बताया गया है पैरा 43 में,
थाने का भार साधक अधिकारी एक उप निरीक्षक या सब इंस्पेक्टर होगा। यानी कि इससे नीचे का कोई व्यक्ति जो है वो थाने का भार साधक अधिकारी नहीं होगा, कम से कम वो उप निरीक्षक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इजी सा पैरा था। नेक्स्ट पैरा आ गया अब हमारा पैरा 79। पैरा 79 में क्या दिया गया है? पैरा 79 में दिया गया है घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य। घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं? तो दिए गए हैं पैरा 79 में। घुड़सवार पुलिस के क्या कर्तव्य होंगे ये बताए गए हैं। कुल कितने कर्तव्य हैं? कुल 7 कर्तव्य हैं। घुड़सवार पुलिस के कुल कितने कर्तव्य हैं? कुल 7 कर्तव्य हैं। कौन कौन से कर्तव्य हैं? पहला कर्तव्य है सड़कों पर गश्त करना। पहला क्या कर्तव्य है? पहला कर्तव्य है सड़कों पर गश्त करना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, आपको उसी तरह से तोड़ तोड़ के अगर आप वीडियो को देखेंगे, बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी से ज़्यादा क्लियरली लर्न हो जाएंगी, कम मेहनत में लर्न हो जाएंगी। और फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, रिवीजन की बहुत बड़ी वैल्यू है। बिना रिवीजन के हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें वो 100% याद तभी रह सकती हैं जब हम टाइम टू टाइम चीज़ों का रिवीजन करें। रिवीजन करने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं आप उनको डाउनलोड करके अपने पास रख लें, चाहे नेट हो या ना हो, जब आपका मन करे। और जब डाउनलोड हुई होंगी तो आप उन्हें भूलेंगे नहीं। आप अपनी लाइब्रेरी में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनको टाइम टू टाइम जब भी आपके पास कभी वक्त हुआ करे, सोने से पहले, कहीं आप फ्री हैं, कहीं रास्ते में हैं, कहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिला, अपना मोबाइल निकाला, आपने उसको रिवाइज़ कर लिया। इस तरह से आपकी एक ठोस और अच्छी बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपके दिन के। अगर आप और भी किन्हीं कामों में बिज़ी रहते हैं तो भी आप उन चीज़ों को करते हुए भी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकते हैं। और फ्रेंड्स फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें कि एकदम फ्री है। और ये आपकी हेल्प के लिए, आप लोगों की मदद के लिए चैनल बनाया गया है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ और मैंने जो चीज़ें फेस की हैं, जिस तरह से मैं चाहती थी कि मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाएं, मैं उसी लाइन पे चलते हुए आप लोगों को पढ़ाती हूँ। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 79 क्या कह रहा है? घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य को बता रहा है। क्या कर्तव्य हैं? टोटल 7 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य है सड़कों पर गश्त लगाना। दूसरा कर्तव्य है कैदियों और कोच की रक्षा करना। तीसरा कर्तव्य है अत्यधिक आवश्यकता की सूचनाएं इकट्ठा करना या जानना। चौथा अपराधियों का पीछा करना। छठा उत्सवों में मार्ग रक्षा करना। और सातवां यातायात नियंत्रण के कर्तव्य करना। ठीक है, आप देखते होंगे पुलिस अक्सर गश्त किया करती है तो वो उसका कर्तव्य है। कैदी जब जेल ले जाए जाते हैं, न्यायालय ले जाए जाते हैं या फिर किसी तरह का कोई फंड होता है राज्य का तो ज़िले का, तो उसको जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा करे और सूचनाएं इकट्ठी करे कि कहाँ पे अपराध प्रशासन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि गुप्तचर वाला काम भी पुलिस करे, देखे कहाँ किसी अपराध को किए जाने की प्लानिंग हो रही है, कौन अपराधी कहाँ रह रहा है। ये सारी सूचनाएं पुलिस को अपने आप करनी होती हैं। अपराधियों को पीछा करना कि अपराधी कहाँ है, अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर वो अपने ठिकाने चेंज कर रहा है तो पुलिस का जिम्मेदारी है कि उसका पीछा करे। अगर कोई उत्सव त्यौहार है, कोई उत्सव है, कोई मेले हैं तो मार्ग की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी पुलिस के ऊपर है। और यातायात नियंत्रण के कर्तव्य भी जो हैं वो पुलिस के ही कर्तव्य हैं, यातायात प्रशासन को नियंत्रित करना। आगे चलते हैं, अब हम पैरा 89 पढ़ेंगे। पैरा 89 में क्या है? पैरा 89 या 79 में ग्राम चौकीदार ग्राम का सेवक है। ग्राम चौकीदार की बात किस में कही गई है? तो पैरा 89 में कही गई है। ग्राम चौकीदार क्या है? ग्राम का सेवक है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य, इसके मुख्य कार्य भी कहाँ बताए गए हैं? 89 में ही बताए गए हैं।
क्या क्या बताए गए हैं? अपने कार्यभार के अधीन गांव की चौकी पहरा देना, वह अपने कार्यों के सम्यक पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया हमें। जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होगा। कौन होगा? ग्राम का चौकीदार। ग्राम का चौकीदार जो है ग्राम का सेवक होगा, जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होगा और चौकी को पहरा देना उसका मुख्य कार्य होगा। ग्राम चौकीदार ग्राम का सेवक है जिसका मुख्य कार्य अपने कार्यभार के अधीन गांव की चौकी पर पहरा देना है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य हो गया। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राम के मुखिया की रिपोर्ट ले जाए, उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचाए और विधि द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारी करे। क्या क्या उससे अपेक्षा किया कि उससे क्या अपेक्षा की जाती है? तो ग्राम के मुखिया की रिपोर्ट ले जाए, ठीक है, उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचाए, जो मुखिया है उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचाए और विधि द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियां करे। क्या? जो विधि उसे प्राधिकृत करे, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वो गिरफ्तारियां करे, वे अपने कर्तव्यों के सम्यक पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी है। मुखिया से संबंधित नियम गवर्नमेंट ऑर्डर पुस्तिका में है और मुखिया से संबंधित जो नियम है वो कहाँ पे बताए गए हैं? वो मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर में दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपका पैरा 89 भी अच्छे से हो गया। फ्रेंड्स, आज हम कुल 554 पैरा में से 101 पैरा तक ही पढ़ेंगे। बाकी की हम जो पैरा हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते हैं और ज़्यादा अच्छा तरीका भी यही है पढ़ने का कि हम चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लें और उसको अच्छी तरह से पढ़ें। चलिए पैरा 96 की तरफ आ गए हैं अब हम। ग्राम चौकीदार की नियुक्ति एवं पदच्युति जिला मजिस्ट्रेट करता है। ग्राम चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो है वो जिला मजिस्ट्रेट करता है। देखिए, पिछले पैरा में हमने पढ़ा कि वो जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रणाधीन होगा, लेकिन उसकी नियुक्ति और पदच्युति भी कौन करेगा? वो जो है जिला मजिस्ट्रेट ही करेगा। ठीक है, तो ग्राम चौकीदार जो है उससे संबंधित जितनी भी अथॉरिटी हैं वो मुख्यतः जिला मजिस्ट्रेट के पास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं पैरा 97 की तरफ। पैरा 97 क्या कहता है? संज्ञेय अपराध रजिस्टर करने के नियम। संज्ञेय अपराध रजिस्टर करने के नियम जो हैं वो बताए गए हैं पैरा 97 में। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? संज्ञेय अपराध 3 प्रतियों में पुस्तिका, चेक, रसीद बुक में 3 प्रतियों में दर्ज किए जाएंगे। कोई भी संज्ञेय अपराध जो है वो 3 प्रतियों में दर्ज किए जाएंगे। ठीक है, मूल प्रति मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। पहली प्रति जो है मूल प्रति वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। दूसरी प्रति जो है सूचना देने वाले को दे दी जाएगी और तीसरी प्रति जो है वो उसी रजिस्टर में रहेगी। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरा है। इसमें क्या बताया गया है? संज्ञेय अपराध रजिस्टर करने के नियम क्या हैं ये बताए गए हैं पैरा 97 में। होगा मूल प्रति मजिस्ट्रेट, पहली प्रति मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, दूसरी प्रति जो है वो सूचना देने वाले को दे दी जाएगी और ये बात भी समझिए कि निःशुल्क दी जाएगी, और तीसरी प्रति रजिस्टर में ही रहेगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पैरा भी अच्छे से लर्न हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं, पैरा 99। ठीक है, नेक्स्ट पैरा है हमारा पैरा 99। ठीक है, FIR सूचना का सार जनरल डायरी में तुरंत लिखा जाएगा। ठीक है, पैरा 99 में क्या बताई गई है? FIR बताई गई है। और क्या कहा गया है कि सूचना का सार जनरल डायरी में
ठीक है। जर्नल डायरी यानी कि पुलिस दैनिक डायरी या पुलिस डायरी या जीडी भी बोला जाता है इसको। जीडी में सूचना का सार तुरंत लिखा जाएगा। ग्राम अपराध नोटबुक रजिस्टर नंबर 8 अपराध पंजिका या अपराध रजिस्टर नंबर 5। संपत्ति का रजिस्टर जो होता है उसका संख्या है रजिस्टर नंबर 5 में एफआईआर का सार प्रविष्ट की जानी चाहिए। अब हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। आप इसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है बल्कि आपको फ़ायदा होता है। आप बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत हौसला मिलता है, हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। अब हम पैरा 101 की तरफ चलते हैं। क्या बताया गया है 101 में? अपराध की विशेष सूचना जैसे डकैती, लूट, हत्या, बलवा, चोरी आदि की सूचना रिपोर्ट की प्रतियां तुरंत अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा मंडल निरीक्षक को तत्काल भेजी जानी चाहिए। ठीक है। अपराध की विशेष सूचना, किन अपराधों की विशेष सूचना? जैसे डकैती, लूट, हत्या यानी कि जघन्य किस्म के अपराध हैं, बलवा, चोरी आदि की सूचना रिपोर्ट की प्रतियां तुरंत, जो रिपोर्ट की प्रतियां हैं वो तुरंत किस किस को भेजी जाएंगी? अधीक्षक को भेजी जाएंगी, जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी, उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी तथा मंडल निरीक्षक को भेजी जाएंगी। यानी कि जितने बड़े अधिकारी हैं उन सबको तत्काल जो है वो विशेष अपराध की सूचनाएं, जो जघन्य किस्म के अपराध हैं, फौरन सारी जो मशीनरी है उसको सूचना मिल जानी चाहिए कि इस तरह का अपराध घटित हुआ है। ये सूचना तत्काल भेजी जानी चाहिए, तत्काल रूप में, इमरजेंसी में भेजी जानी चाहिए। ये बात कहाँ कही गई है? पैरा 101 में। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।